राम जी का आस्था सभी से है, सही है हम हिंदुओं को, लेकिन क्या राम मंदिर बनवाने से सभी का पेट भर जाएगा? उसके लिए रोजगार चाहिए। चिराग पासवान को हम लोग कंप्लेन किए थे, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ सोचे नहीं। अभी तो सिख चंदन आ रहे जा रहे हैं, हम लोग के लिए सोच रहे बनिया तो उन्हीं को ना देंगे। अब इसका उल्लेखनीय नहीं कराइए। अच्छा नहीं कुछ बता दीजिए, दर्शक जानना चाहेंगे कि अब इसका उल्लेखनीय नहीं कराइए। युवक है, काम करेगा, आगे बढ़ाएगा, हाजीपुर को डेवलप करेगा। पिताजी का उनका किया हुआ है हाजीपुर के अंदर, वो तो नहीं रहे हैं, तो उनको साकार करने के लिए अब चिराग पासवान को न देना ये चीज़ जरूरी है। ये ड्रेनेज सिस्टम पूरा गंदा, बहुत ही बदहाल है, और यहाँ के जितने भी सीवेज सिस्टम है सारा के सारा करप्ट है, पुलिस करप्ट है, हर चीज़ करप्ट है यहाँ पे। एक मुद्दा और छा रहा है यहाँ पर कि चिराग पासवान बाहरी हैं, क्योंकि वो खगड़िया के रहने वाले हैं और ये शिवचंद्र राम है यहाँ के लोकल हैं। ये मुद्दा बनने वाला है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज। लोकसभा चुनाव 2024 को कवरेज करते करते हम आ चुके हैं बिहार के सबसे चर्चित लोकसभा सीट हाजीपुर लोकसभा सीट में। आपको बता दें कि मेरी मौजूदगी अभी हाजीपुर के राजेंद्र चौक पर है और हम यहां जानने आ चुके हैं कि आखिर हाजीपुर लोकसभा की सीट बिहार के सबसे हॉट लोकसभा सीट के रूप में क्यों प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि व्यापारिक रूप से केले के लिए प्रसिद्ध, पूरे दुनिया में प्रसिद्ध हाजीपुर लोकसभा की सीट राजनीतिक रूप से भी पूरे देश में प्रसिद्ध है। आपको बता दें कि यहाँ से रामविलास पासवान को लेकर जिस प्रकार से चुनावी इतिहास रहा है वह कहीं ना कहीं पूरे देश में एक पराकाष्ठा ही कह सकते हैं। आइए हम हाजीपुर के लोगों से जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों पर वह इस बार चुनाव में प्रत्याशियों को वोट करने वाले हैं। इससे पहले कि लोगों से हम बात करें, आपको बता दें कि इस बार रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान हाजीपुर लोकसभा सीट से एनडीए के प्रत्याशी हैं, वहीं पर उनके सामने आरजेडी से शिवचंद्र राम हैं। आइए हम लोगों से बात करते हैं कि क्या आखिर मुद्दा होने वाला है हाजीपुर लोकसभा में। भारत एक युवा देश है और यहाँ पर युवाओं की जो समस्या है उसके बारे में हम कुछ युवाओं से जानेंगे। क्या कहेंगे इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट में किसकी हवा बह रही है? देखिए, हवा तो बह रही है चिराग पासवान की, लेकिन हम युवाओं लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि एज फॉर एनडीए कैंडिडेट उन्होंने मोदी जी ने हम लोगों को बोला था जब पहली बार उन्होंने सरकार बनाया कि हम प्रति वर्ष युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे जी। और अभी उनका ये 10 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने को है। आज तक कितना करोड़ नौकरी होनी चाहिए? 10 करोड़, 5 दूना 10 करोड़, लेकिन अभी तक उन्होंने 20 करोड़ होना चाहिए, 20 करोड़, लेकिन अभी तक उन्होंने 1 करोड़ भी नौकरी नहीं दिया। युवाओं को रोड पे ला के खड़ा कर दिया। इतना महंगाई एक मुद्दा बन गया है। ये बताइए, राम जी का आस्था सभी से है, सही है हम हिंदुओं को, लेकिन क्या राम मंदिर बनवाने से सभी का पेट भर जाएगा? उसके लिए रोजगार चाहिए। बिहार, आज तक उन्होंने बिहार के लिए एक संगठन तैयार करके बिहार के बारे में सोचा नहीं, और अभी वो बिहार आ रहे हैं, आज पटना में रैली करने वाले हैं। क्यों? उनको लग रहा है ऐसा कि हम यहाँ से कमज़ोर हो रहे हैं, हमको रैली करने की ज़रूरी है, इसीलिए वो बिहार आ रहे हैं। इससे पहले 9 वर्ष के लिए वो कहाँ थे? 9 वर्ष वो कहाँ थे? उन्होंने अहमदाबाद को जिस तरह से विकास करके बनाया, बिहार के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिहार के पटना के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिहार के युवाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिहार के वृद्ध लोगों के बारे में क्यों नहीं सोचा? हमारी उनसे यही सवाल है कि आप पिछले 10 वर्षों में क्या काम किए, उसका जायज़ा दीजिए, युवाओं को रोज़गार दीजिए। चिराग पासवान एक प्रतिनिधि के तौर पर कितने सफल होंगे? चिराग पासवान अब देखिए, वो तो पहली बार यहाँ से खड़ा हो रहे हैं। इनके पहले तो उनके पिताजी ही थे, तो ये सब किया धरा तो उन्हीं के पिताजी का, उनके चाचा जी भी कुछ नहीं किए। यहाँ से उन्होंने रहा, लेकिन आप देख सकते हैं हाजीपुर के चारों तरफ का जर्जर स्थिति हो चुकी है, रोड से लेके नाला तक। आप चले आइए, ड्रेनेज सिस्टम पूरा गंदा, बहुत ही बदहाल है, और यहाँ के जितने भी सीवेज सिस्टम है सारा के सारा करप्ट है, पुलिस करप्ट है, हर चीज़ करप्ट है यहाँ पे। अब उनके आने के बाद क्या होता है देखिए, वैसे हवा तो उन्हीं का चल रहा है, चिराग पासवान का। यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के आधार पे हम लोग उनको सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर मोदी, उनके लिए नहीं। इनके लिए कर सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ से चुन के जाने के बाद वो कहीं हाजीपुर लोकसभा के लिए उनसे फंडिंग लेके आए, यहाँ का विकास करे, यहाँ के युवाओं के बारे में सोचे, तो हम लोग एक मौका इनको भी देना चाहेंगे। चिराग पासवान को मौका आप लोग दे रहे हैं? हाँ, दे रहे हैं। मोदी के लिए नहीं, चिराग पासवान के लिए? मोदी के लिए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तो ठगा, जुमलेबाजी किया, इसीलिए उनको नहीं दे रहे हैं। चिराग जी बताइए। चेंज होना चाहिए इस बार, चेंज होना चाहिए। जी जी जी। मतलब चिराग पासवान को आप लोग पसंद नहीं करते हैं? पसंद क्यों नहीं करते हैं जी, लेकिन हम लोग को क्या है, हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। प्रशासन उड़ने से आता है, मार के भगा देता है। अच्छा, चिराग पासवान को हम लोग कंप्लेन किए थे, लेकिन हम लोग के बारे में कुछ सोचे नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? अच्छा, चिराग पासवान क्या क्षेत्र में पहले से आते रहे हैं कि अब चुनाव का मौसम आया है तब आए? अब आए हैं, पहले उनके पापा थे तो वो आते थे। अच्छा, चिराग जी अब आ रहे हैं। अब आ रहे हैं।
तो मतलब चिराग पासवान से उम्मीद आप लोगों को क्या लग रहा है कि हम लोग को क्या चाहिए सर जी, हम लोग को अस्थाई चाहिए, कहीं पर बना दे हम लोग को। प्रशासन जितने से आता है मार के भगा देता है। अच्छा, प्रशासन से दिक्कत है आपको आपको। बहुत दिक्कत है। मोदी के बारे में क्या कहेंगे? मोदी जी जिस तरीके से जनता लोगों के लिए फ्री राशन वगैरह है या रोड है, बिजली है, क्या कहेंगे विकास के लिए, मोदी जी के विकास के लिए? मोदी जी तो ठीक है चल रहा है। क्या कहेंगे भैया, क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये मौसमी खा रहे हैं। मौसमी खा रहे हैं। हाजीपुर का केला बहुत प्रसिद्ध है। अब केला आप आ रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं वो कीजिए। केला है कि नहीं है वो नहीं देखिए। केला बहुत प्रसिद्ध है पूरा एशिया में। चेंज होना चाहिए। चेंज होना चाहिए। आप लोग क्या शिवचंद्र राम को चुन रहे हैं? हाँ, जो हम लोग का देखिए, हम लोग चुन नहीं रहे हैं, अभी मत में बाकी है, लेकिन जो हम लोग के सपोर्ट में रहेगा हम लोग उनको मत देंगे। अच्छा, ठीक ना। अभी तक क्या लग रहा है, कौन है आपके पक्ष में? अभी तो शिवचंद्र नाम आ रहे जा रहे हैं, हम लोग के लिए सोच रहे बनिया, तो उन्हीं को ना देंगे। एक मुद्दा और हम लोग को अथी नहीं है कि चिराग से दुश्मनी है या कोई अथी रहे, हम लोग को जो सपोर्ट में है उसको हम लोग वोट देंगे। अच्छा, एक बार ये एक मुद्दा और छा रहा है यहाँ पर कि चिराग पासवान बाहरी हैं क्योंकि वो खगड़िया के रहने वाले हैं और ये शिवचंद्र राम है यहाँ के लोकल हैं। हाँ। ये मुद्दा बनने वाला है क्या? ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हवा है इस बार? हवा है, बहुत हवा है। और बाहरी का हवा है? हवा है। अच्छा, हवा क्यों नहीं रहेगा, हवा है। मोदी जी काम जो मेरे देखिए, गांव कोई भी देखता है कि गांव में जो आदमी रहेगा उसको चुनता है। घर का गार्जियन जो रहेगा, अगर देखिए हम लोग समझिए गांव का मुखिया अगर कोई मेरा है तो बगल में है तो उन्हीं को हम खोजेंगे। अगर मेरा कुछ होगा तो उन्हीं को खोजेंगे। अब हम उनको लिए खगड़िया जाएंगे, ये तो नहीं जा सकते हैं, ये बात है। अच्छा, चिराग पासवान जिस प्रकार से युवाओं में, आप भी एक युवा हैं, युवाओं में प्रसिद्ध हैं चिराग पासवान, उनके पर्सनालिटी को लेकर, उनके बोली को लेकर, जिस तरीके से वे बात करते हैं, क्या कहेंगे? बोली से अगर कोई जीत जाए तो अथी नहीं है, अगर बोल के जो करिए वो बात है। अगर आप बोल रहे हैं वो आधा कर रहे हैं। बीच में हम लोग का था क्या चीज़ कि हम लोग का पूरा ठेला हम लोग का हटा हुआ था। आज चिराग जी आए, हम लोग हॉस्पिटल गए थे तो लोग बोले कि हाँ हम लोग डीएम से बात कर लिए हैं, आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद हार मार पड़ रहा था हम लोग को, हाथ तोड़ रहा है, तो हाथ टूट रहा था ही टूट रहा था। तो क्या करें हम लोग, जो हम लोग को सपोर्ट में है, या चिराग रहे या शिवचंद्र राम रहे। अब शिवचंद्र राम है तो उन्हीं को हम लोग चुनेंगे। अच्छा, वो हम लोग का वोट मंत है तो हम उनको चुन रहे हैं। और जनता का क्या मंत है वो हम नहीं बता सकते हैं। यहाँ कई फल विक्रेता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा कोई ना कोई अस्थाई समाधान निकाला जाए। जो लोग हमें सपोर्ट करेंगे, चाहे वह चिराग पासवान हो या शिवचंद्र राम हो, जो हमें कहीं ना कहीं अस्थाई जगह दे, क्योंकि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से काफ़ी ज़्यादती बरती जाती है, लाठी डंडे चलाए जाते हैं। हालांकि उनकी अपनी ड्यूटी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों की मांग है कि एक अस्थाई जगह इनको दे दिया जाए, जिससे ये 2 जून की रोटी के लिए 2 पैसे कमा सकें। इन मुद्दों पर आप लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं और किनको वोट करेंगे? देखिए, खुलेआम बोलना असंभव है। अच्छा, क्योंकि ये राजनीति है। मुद्दा क्या रहने वाला है? किन मुद्दों पर आप, समस्याएं क्या हैं? विकास के मुद्दे पर वोट होगा। विकास हुआ है हाजीपुर लोकसभा में? हो, जैसे पासवान जी किए थे, पासवान जी जैसे किए थे वैसे अगर इनको वोट दिया जाएगा, अगर ये विकास ये करेंगे तो इनको बार बार उसी तरह जिताया जाएगा। उम्मीद है चिराग पासवान से? उम्मीद है, उम्मीद तो है कि निकल जाएंगे हाजीपुर लोकसभा से। लेकिन जिस प्रकार से पशुपति कुमार पारस, अभी जो वर्तमान सांसद हैं, पिछली बार 2019 में जीते थे, उनको लेकर काफ़ी नाराज़गी रही है। क्या कहेंगे उनके बारे में, पशुपति कुमार पारस के बारे में? जनता तो नाराज़गी उनको बारे में बहुत किया है, क्योंकि वो क्षेत्र में घूमते नहीं थे। अच्छा, पासवान जी जैसे घूमते थे, साल में 1 बार 2 बार आते थे, वैसे ये आते नहीं थे, इसलिए नाराज़गी है। मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इस बार आप लोगों को? हाँ, मोदी तो बनेंगे प्रधानमंत्री। क्या राय है मोदी जी के बारे में? काम वाम किया गया है मोदी जी की तरफ से इधर? बहुत विकास का काम हुआ है। जैसे बहुत में मतलब क्या क्या हुआ है? अब इसका उल्लेखनीय नहीं कराइए। अच्छा, नहीं, कुछ बता दीजिए, दर्शक जानना चाहेंगे कि अब इसका उल्लेखनीय नहीं कराइए। क्यों? क्योंकि राजनीति है, राजनीति में उल्लेखनीय करना उचित नहीं है। क्या कहेंगे इस बार हाजीपुर लोकसभा सीट में किसकी जीत हो रही है? चिराग पासवान के। अच्छा, चिराग पासवान की जीत हो रही है। क्या किया चिराग पासवान से, क्या उम्मीद है, क्या पसंद करते हैं चिराग पासवान? युवक है, काम करेगा, आगे बढ़ाएगा, हाजीपुर को डेवलप करेगा। रामविलास पासवान को मिस करते हैं आप लोग? हाँ, बहुत मिस करते हैं। रामविलास पासवान आते रहते थे यहाँ पर? हाँ, आते रहते। अच्छा, क्या उम्मीद है चिराग पासवान भी वैसे ही आएंगे? उम्मीद तो है,
देखिए और भी लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे। आ जाओ। क्या कहेंगे भैया, इस बार हाजीपुर में किसकी हवा है? एकदम चिराग पासवान। चिराग पासवान। रामविलास पासवान के सपनों को साकार करने चिराग पासवान आ गए। एकदम एकदम हम लोग तो एक मत है, एकजुट है। अब आगे तो देखिए। आप लोग चिराग पासवान के नाम पर वोट कर रहे हैं, मोदी के नाम पर वोट कर रहे हैं, या विकास के नाम पर वोट कर रहे नहीं, विकास के नाम पे, विकास के नाम। विकास के नाम पे हो रहा है। हैं? अच्छा। लेकिन चिराग पासवान ऐसे भी पॉपुलर ही चीज़ है, उनके पास सब चीज़ है, पर्सनालिटी से लेके पढ़ाई लिखाई भी, एजुकेशन भी अच्छा है उनका। और पिताजी का उनका किया हुआ है हाजीपुर के अंदर, वो तो नहीं रहे हैं, तो उनको साकार करने के लिए अब चिराग पासवान को न देना ये चीज़ ज़रूरी है क्या? रामविलास पासवान को मिस करते हैं आप लोग? हाँ, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। कोई ऐसा काम जो चिराग पासवान से जब वो सांसद बन करके आए और उनसे करवाना चाहते हो, कोई ऐसा काम हाजीपुर में? अभी तो फिलहाल इस विकास का ये चीज़ है, बाद में ये चीज़ होगी, लेकिन हमको आशा है कि उस हिसाब से उनको बनाया जाए, अच्छा रहेगा। और इसमें मोदी जी तो मिशन है ही है, लेकिन चिराग पासवान का भी मैटर हाजीपुर के लिए अच्छा है, जनता लोग को जागरूक है। मतलब आप लोगों को क्या लगता है कि रामविलास पासवान की सहानुभूति मिलेगी एक बेटे के तौर पर? एकदम 100%।